बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूज़, मैं मोहम्मद नासिर आहिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल maths.in। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फंक्शन की लिमिट को डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 5 पार्ट हम लोगों ने हल किए थे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट है वो सॉल्व करेंगे और साथ में हम लोग आज सैंडविच थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा जी, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का हमने पहले 5 पार्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 पार्ट है वो इजी है। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट लिखा है यहाँ पर, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट ओवर x माइनस 2। यहाँ पर हम लोगों ने जब लिमिट पुट करनी है x अप्रोचेस टू 2, तो यहाँ पे जब मैं 2 पुट करूंगा तो मेरे पास जो है डिनोमिनेटर उसके अंदर आंसर 0 हो जाएगा और ये जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड के अंदर चली जाएगी। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर बटा में 0 नहीं बनाना, बटा के अंदर 0 नहीं आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अलजेब्रिक टेक्निक यूज करते हुए x माइनस 2 जो है इसको लिख लेंगे, x को लिख लेंगे x का स्क्वायर और स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम लोगों ने लिख दिया। आपको पता है कि जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता है ये एक दूसरे के एंटी होते हैं, रेसिप्रोकल में आते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया x अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको आपने एक बार प्लस के साथ लिख लिया x अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट और एक बार माइनस के साथ लिख लिया x अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट। और इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जो माइनस वाली वैल्यू है x अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट और डिनोमिनेटर के अंदर जो x अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट है ये दोनों कैंसिल करवा दिए और हमारे पास आ गया 1 ओवर x अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट। हम लोगों ने अब क्या करना है, इसके अंदर लिमिट पुट करनी है। x की जगह पे यहाँ पे अंडर रूट 2 आएगा और ये अंडर रूट 2 इसी तरह आ जाएगा। हम लोग फिर इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 1 ओवर 2 इंटू अंडर रूट 2, क्योंकि ये आपके पास 1 प्लस 1 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट लिखा है मैंने, पेपर पॉइंटर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h अंडर रूट माइनस x अंडर रूट ओवर h। अब होता क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं वो ये समझते हैं कि वेरिएबल क्योंकि x के हम रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो समझते हैं कि यहाँ पर भी हम लोगों ने x की जगह पे 0 पुट करना है। तो पहली बात वो ये गलती करते हैं कि यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर देते हैं और समझते हैं कि इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ से अगर हम लोग देखें तो h अप्रोचेस टू 0 है, मतलब हमारा जो यहाँ का वेरिएबल है इनपुट जो है वो h के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे ये h है, ये h है। यहाँ पर अगर आप लोग h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो बटा में आपके पास 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर। तो हम लोगों ने इसको 0 नहीं बनाना बल्कि हम इसको रैशनलाइज करवाएंगे। जब रैशनलाइज करवाएंगे तो उसके बाद हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज करेंगे हम लोग और हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन फंक्शन आएगा जिसके डिनोमिनेटर के अंदर जब लिमिट डायरेक्ट पुट करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम लोगों ने x प्लस h अंडर रूट माइनस x अंडर रूट को रैशनलाइज करवाया। इसको तो हम नहीं रैशनलाइज करवा सकते, यहाँ पे इसका हम साइन चेंज करेंगे और इसको डिनोमिनेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्सप्रेशन को। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस h माइनस x अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय x प्लस h अंडर रूट प्लस x अंडर रूट। ये हमारे पास a माइनस b a प्लस b फॉर्म आएगी। तो इसको हम लोगों ने लिख लेना है x प्लस h अंडर रूट का होल स्क्वायर और इसको हम लोग लिखेंगे x अंडर रूट का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर के अंदर h इंटू x प्लस h अंडर रूट प्लस x अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस h माइनस x ओवर h इंटू x प्लस h अंडर रूट प्लस x अंडर रूट। अब यहाँ पे जब इसको हम हल करेंगे तो प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ऊपर h आ जाएगा और डिनोमिनेटर के अंदर एक्सप्रेशन सेम रहेगा। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर जो हमारे पास h है वो कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ पे अगर हम देखें तो वही जो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर x था उसी की वजह से तो क्या हो रहा था, हमारे पास आंसर 0 आ रहा था डिनोमिनेटर के अंदर, तो वो अब खत्म हो चुका है। अब हम लोग जब लिमिट पुट करेंगे तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 × x², तो ये इसका आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास यहाँ पे पार्ट 9 है, लास्ट पार्ट है इसका, जिसके अंदर है लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n ओवर x पावर m माइनस a पावर n। यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं डिनोमिनेटर के अंदर तो ये यहाँ पे जब a लिखेंगे तो a पावर m माइनस a पावर n 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ रहा है जो आपने 0 नहीं होने देना। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी पहले आप क्वेश्चन कर चुके हैं उसके अंदर डायरेक्ट आप लोग फैक्टराइज करवाते थे, कोई चीज कॉमन आती थी कैंसिल हो जाती थी और आपके पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू थी वो 0 से पार हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है। दो तरह के यहाँ पे मेथड है, या आप लोग बाइनोमियल थ्योरम से इसको सॉल्व कर सकते हैं या आप लोग क्या कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल से। तो मैं एल हॉस्पिटल रूल से इसका सोल्यूशन निकालूंगा, जो एक इंतहाई मेथड है। बाइनोमियल थ्योरम से भी आप लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखा मैंने हेयर वी यूज एल हॉस्पिटल रूल, जिसको लोपिटल रूल भी कहा जाता है, रूल टू सॉल्व द लिमिट फॉर दिस पर्पस टेकिंग डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्विंग वेरिएबल। आपने डेरिवेटिव लेना है, जो वेरिएबल यहाँ पे इन्वॉल्व है आपका वेरिएबल क्योंकि x है तो आपने x के लिहाज से इसका डिफरेंशियल लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो मैंने ये लिमिट इसी तरह लिख दी d/dx ऑफ वेरिएबल हमारा x है तो इसके रिस्पेक्ट से हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं ये एक्सप्रेशन। अब आपने न्यूमिनेटर का अलग से डिफरेंशियल ले लेना है, डिनोमिनेटर का आपने अलग से डिफरेंशियल ले लेना है। और ये बात निश्चित कर लें कि आपको पता है कि जो डेरिवेटिव होता है वो किसी वैल्यू के अंदर चेंज को कहा जाता है, रेट ऑफ चेंज होता है। तो हमेशा जो वेरिएबल होता है वही चेंज हो सकता है, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 अगर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 4 है तो आप लोग अमेरिका चले जाए वहाँ पे 4 होगा, इंडिया चले जाए वहाँ पे 4 होगा। जहाँ पर भी आप लोग कांस्टेंट देखेंगे वो चेंज नहीं हो रहा होगा। तो चेंज होते ही सिर्फ वेरिएबल के लिए है, तो डिफरेंशियल कहते ही चेंज को है। तो यहाँ पे जब मैं x पावर n के ऊपर अलग से डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा डिफरेंशियल और a पावर n के ऊपर अलग से, x पावर n के ऊपर अलग से और a पावर n के ऊपर अलग से, तो क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग पावर रूल यूज करेंगे। पावर रूल क्या होता है कि पावर स्टार्ट में लिख दी जाती है, पावर में से एक नंबर कम किया जाता है और बगैर पावर के डेरिवेटिव लिया जाता है। अगर मैं इसकी पावर यहाँ से खत्म कर दूं तो वो x आता है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, 1 होता है। तो वो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब ये d/dx ऑफ a पावर n है, तो यहाँ पे क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर जो है उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। इस तरह d/dx ऑफ x पावर m, तो यहाँ पर भी पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से एक लेस कर दिया और बगैर पावर के इसका भी डेरिवेटिव देखें तो वो 1 आता है क्योंकि ये हमारे पास x है। अब यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू a n x पावर n माइनस 1 ओवर n x पावर m माइनस 1। आपने अब यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट कर दिया कि n ओवर m इसी तरह आएगा, ये आपके पास बन जाएगा a पावर n माइनस 1 ओवर a पावर m माइनस 1। जिसको मजीद सॉल्व करेंगे दोनों की बेस एक जैसी है, तो जब ये एक्सप्रेशन ऊपर आएगा तो प्लस का जो m है वो माइनस m हो जाएगा और माइनस का 1 जो है वो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन है वो 0 आ जाएगा। कुछ ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे n ओवर m a पावर n माइनस 1 माइनस m प्लस 1, साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा n ओवर m a पावर n माइनस m। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। इसके बाद अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग सैंडविच थ्योरम डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के जो मोस्टली क्वेश्चन हैं वो सॉल्व होते हैं सैंडविच थ्योरम से। तो आइए चलते हैं सैंडविच थ्योरम का सॉल्यूशन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे पास सैंडविच थ्योरम। लिखा हुआ है प्रूव लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ही हम लोगों ने प्रूव करना है और इसको सैंडविच थ्योरम कहा जाता है। तो प्रूव में सबसे पहले हम लोगों ने लिखना है कंसीडर अ यूनिट सर्कल विद रेडियस आर, कि हमारे पास एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है कि जिसके जो सर्कल की लंबाई, जो रेडियस की लंबाई होती है वो क्या होती है, हमारे पास 1 होती है। रेडियस कहाँ से लिया जाता है, वो रेडियस जो हमारे पास होता है वो सेंटर से ली गई उसकी पैमाइश होती है। तय करे
OP, this ray cut the circle at point B. Now perpendicular draw on BC and BE. हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कल लिया और वो जो सर्कल है वो यूनिट सर्कल है जिसकी लंबाई हमारे पास कितनी है, 1 है। इसके बाद हम लोगों ने एक रे लिया, एक लाइन ली है जो जिसको हमने OP का नाम दिया है, और ये जो लाइन OP है हमारे पास ये B पॉइंट के ऊपर कट कर रही है सर्कल को। यहां पर हमने दो परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, एक हमारे पास PE है और एक हमारे पास BC है। यहां पर हमारे पास टोटल 3 रीजन आ रहे हैं, एक हमारे पास है OBC जो ट्राइंगल है, एक हमारे पास है सेक्टर OBA और तीसरा हमारे पास ट्राइंगल है OPE। हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर तीनों के एरिया मालूम करने हैं और वहां से हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड 3 एरियाज हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB। हम लोगों ने OCB जो ट्राइंगल है इसका हम लोगों ने एरिया मालूम करना है। तो आपको पता है कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है उसका फार्मूला जो होता है वो आपके पास होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए ये 1/2 इसी तरह लिखा है। OC जो हमारे पास है वो 1 है क्योंकि हमारा जो सर्कल है वो क्या है, उसका जो रेडियस है वो 1 है। और CB या BC हम लोगों ने इसी तरह लिख लिया। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो के। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह पे ये हमारा परपेंडिकुलर है, मैंने BC या CB इसी तरह लिख दिया है। और हाइपो जो हमारे पास है OB वो कितना है हमारे पास, वो 1 है क्योंकि हमारा सर्कल जो है वो यूनिट सर्कल है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है BC की CB की, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB जो है वो आ चुका है 1/2 साइन थीटा। इसी तरह अब हम लोग मालूम करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OBA। इसके बाद क्या करना है, हम लोगों ने एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है और हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर OAB जो है वो आएगा 1/2 r स्क्वायर थीटा। ये प्रूव आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर 9.1 क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर किया हुआ है। यहाँ पे आप एरिया ऑफ सेक्टर A मालूम करते हैं। तो यहाँ पर 1/2 इसी तरह आ जाएगा, r स्क्वायर, r की जगह पे आपने 1 पुट करना है क्योंकि आपका यूनिट सर्कल है, और ये थीटा इसी तरह। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया आपके पास। अब तीसरा एरिया हमारे पास जो रहता है वो ट्राइंगल OPE का रहता है, ये OEP का। एरिया ऑफ ट्राइंगल OEP आपके पास जो है वो आएगा 1/2 OE मल्टीप्लाई बाय EP। अब यहाँ पर 1/2 इसी तरह आ चुका है। जो OE है आपके पास वो 1 है क्योंकि आपका जो सर्कल है वो यूनिट सर्कल है। तो यहाँ पे आपने 1 लिख दिया और ये EP इसी तरह, ये P इसी तरह आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आपने tan थीटा मालूम कर लिया। tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर आपके पास जो है वो PE है और बेस जो आपके पास है वो आपके पास OE है और जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे आपने तीनों जो दो ट्राइंगल्स और जो तीसरा सेक्टर है तीनों एरियाज मालूम कर लिए हैं। आपके पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC आया है वो आपके पास 1/2 साइन थीटा आया है। एरिया ऑफ सेक्टर OBA जो आपके पास आया है वो 1/2 थीटा आया है। और आपके पास एरिया ऑफ OPE जो आया है वो आपके पास 1/2 tan थीटा है। अब यहाँ से लिखा है मैंने फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, ये जो आपके पास फिगर है यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे जो छोटा एरिया है वो आपके पास OBC ट्राइंगल का है, फिर उससे बड़ा जो एरिया आपके पास है वो OBA सेक्टर का है, और फिर सबसे बड़ा जो एरिया आपके पास है वो OPE ट्राइंगल का है। तो यहाँ पर मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC पहले लिख दिया इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OAB मतलब 1/2 थीटा, और फिर उसके बाद आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल OEP मतलब 1/2 tan थीटा आ गया। अच्छा जी, तो इसके बाद हमारे पास है 1/2 साइन थीटा लेस देन 1/2 थीटा लेस देन 1/2 tan थीटा। मतलब हमने लिखा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OBA एरिया ऑफ ट्राइंगल OPE। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, ये सारे एक्सप्रेशन को आपने 1/2 साइन थीटा के साथ डिवाइड करवा देना है। ये आपके पास आ जाएगा 1/2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1/2 साइन थीटा इज लेस देन 1/2 थीटा डिवाइडेड बाई 1/2 साइन थीटा इज लेस देन 1/2 साइन थीटा। अब यहाँ पर मैंने tan थीटा को लिख दिया है साइन थीटा ओवर cos थीटा इज डिवाइडेड बाई 1/2 साइन थीटा। अब यहाँ पर जब ये दोनों वैल्यूज कैंसिल होंगी
तो मेरे पास 1 आएगा, इज लेस देन 1/2 के साथ कैंसिल हुआ तो थीटा ओवर साइन थीटा आ गया, 1/2 के साथ, तो साइन थीटा के साथ कैंसिल हुआ तो 1/cos थीटा आ गया। हम लोगों ने इन सारी टर्म्स का रेसिप्रोकल लिया है। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो आपकी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। आपके पास आएगा 1 इज ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा इज ग्रेटर देन cos थीटा। लास्ट पे अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी लिमिट लेनी है। टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, आपने तीनों जो एक्सप्रेशन है इनके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देनी है। आपके पास आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 is greater than limit theta approaches to 0 sin theta over theta is greater than limit theta approaches to 0 cos of theta। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट नंबर है, इसके अंदर हम लिमिट पुट नहीं करेंगे, इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दें। और यहाँ पे अब हमारे पास है cos थीटा, जब थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे तो cos 0 आएगा और cos की 0 पे वैल्यू कितनी होती है 1। अब यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये 0 से लेस भी आ रहा है, 1 से लेस भी आ रहा है और 1 से ग्रेटर भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये है आप लोगों का सैंडविच थ्योरम, जो आपके बीएससी के अंदर भी यूज होगा, कैलकुलस के अंदर मैक्सिमम इसका यूज है। और इसके अलावा जो है आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर 1.3 में इसका यूज होगा आप लोगों का। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसके अलावा बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। हिफाजत करें अल्लाह आपकी। अल्लाह हाफिज़।